हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आपको मैं देना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में अच्छा हो, जो भी आप चाह रहे हो, जिस चीज़ की भी आप प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से परेशान हो रहे हो, वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गुड हेल्थ हो, वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना। मैं चाहती हूँ वो सब कुछ मिले। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, डेफ़िनिटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपका कोई मतलब फ्रेंड के साथ अच्छा बातचीत था बट अब वो ख़त्म हो गया, आपका क्रश हो सकता है, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो। ठीक है ना। तो आप देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या अपडेट रहने वाला है, लाइक कमिंग 48 आवर्स के अंदर, अगले 48 घंटे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या रहने वाला है। आपके पार्टनर क्या सोचने वाले, क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो जो भी आपका पार्टनर का नाम है उनको प्लीज़ फटाफट से 3 बार अपने दिमाग में बोलिए, सोचिए एंड देन जो भी सिचुएशन है, अगर आपको उनको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बोल सकते हैं, लाइक XYZ जो भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 11 तारीख, तीसरा महीना, मतलब 11 मार्च 1981, 91, वॉट एवर इट इज़। ठीक है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। और अगर उनकी मॉम का नाम पता है तो और भी बढ़िया बात है, ताकि हम एनर्जी और अच्छे से कनेक्ट कर सकें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में बताइए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या अपडेट रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में। क्या कॉन्टैक्ट होने वाला है, पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, क्या उनकी करंट फीलिंग है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग फ़िलहाल क्या है, क्या सोच विचार कर रहे हैं, वो कब तक वापस आना चाहते हैं, क्यों इतना लेट लगा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्या कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। सो प्लीज़ हमें वो भी थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कीजिए, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, हम उन्हें टेंशन मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है। सो ये हमने उनकी करंट फीलिंग्स के कार्ड निकाल दिए हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन उनकी तरफ से मिलने के चांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। व्हाट इज़ द रीज़न, चांसेस क्या हो सकते हैं, क्या एक्शन वो लेने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। हमारे ऊपर के हैं करंट फीलिंग, नीचे के आ रहे हैं हमारे एक्शंस। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स आर बहुत प्रॉमिसिंग आए हैं, कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, इट्स अ गुड कार्ड्स। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो ये पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, अपने हिसाब से काम करने वाला है, किसी की सुनने वाला नहीं है। मन करेगा तो काम करता है, मन करेगा तो नहीं करेगा। मतलब सेम वे में मन करता है तो बात करता है, मन करता है तो नहीं करता। अभी क्या है, थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड मुझे लग रहा है, थोड़ा-सा पीछे छोड़ के पुरानी बातों को याद करते हुए और उस पे एक्शन लेने के लिए ना काफ़ी सोच-विचार या कुछ प्लानिंग ये करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच-विचार कर रहे या आपको ऐसा लग रहा होगा आप पे ध्यान नहीं दे रहे, बट ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक कर रहे होंगे, चीज़ों को देख रहे होंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में इवैल्यूएट कर रहे होंगे। अगर कोई सिचुएशन कल को अराइज़ होती है, ठीक है ना? सो लाइक कि अगर घरवालों से मैं बात करता हूँ, घरवालों ने अगर पूछा ये तो सेम कास्ट के नहीं है और दैट एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या ये है, वो है, ठीक है ना? व्हाटएवर इट इज़, या मैं अभी सेटल्ड नहीं हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँगा? तो उस तरह की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि थोड़ा-सा ना फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देख रहे हैं, दूरदर्शिता के साथ चीज़ों को करना चाहते हैं, ताकि इनके हाथ ना नेगेटिविटी ना लगे, इनके हाथ असफलता ना लगे, इनके हाथ क्या लगे, सफलता ही लगे। मतलब हो सकता है ये इस तरह का पार्टनर हो, यू नो बेटर। सबके अलग-अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जिसको हमेशा जीतना पसंद है। इन्होंने कहा भी होगा कि मैं उसी चीज़ में दाँव खेलता हूँ जिसमें कि मैं जीतता हूँ, है ना? एंड डेफ़िनेटली ये जो पार्टनर आपका होगा एरीज़, लियो, सेजिटेरियस के ज़्यादा मतलब चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। एंड सोच-विचार इनका कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने आप, अपने कर्मों में, अपनी चीज़ों में शर्मिंदा होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? इनको अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। ठीक है ना? जोश-जोश में जैसे काम तो कुछ कर दिया या आपको वादे कर दिए, बट अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि यार कहीं न कहीं इन्होंने गलत किया है, आपको जस्टिस देना चाहिए था। दुनिया की नज़र में चाहे जितने भी अच्छे हैं या कुछ है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली तो मैंने गलत किया है, मुझे आई नो दिस थिंग, सो मुझे ठीक करनी चाहिए थी चीज़ें, मैंने गलत किया है, मुझे जस्टिस देना चाहिए उसको। और जस्टिस कैसे, एक फेयर जस्टिस देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है जस्टिस रिलेटेड, बिकॉज हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है।
ठीक है ना? उसकी वजह से ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अपनी गलतियाँ जो उन्होंने की थी वो उन्होंने नहीं मान रहे थे और आप उस वजह से दूर हो गए, या कोई नेगेटिविटी या कोई चीज़ गलत आपने इनकी पकड़ ली थी जिसका कि डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए और इन्होंने क्या कर दिया, आपको घोस्ट कर दिया। बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्लैरिफ़िकेशन देना ज़रूरी नहीं समझा और दे कैन वॉक आउट फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है? कि मैं एक्शन नहीं ले सकता, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं क्यों तुम्हारी बातों का जवाब दूँ, तुमको जो सोचना है सोचो एंड ऑल, इस तरह से करके कुछ, ठीक है ना? सो यहाँ पे ना ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब आप उनकी सारी बातों का जवाब देते हो तो उनको भी देना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। एस ऑफ वांट्स का कार्ड आया जो हमें इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मेंटल थॉट में ये चीज़ें तो है, चीज़ों को दोबारा से शुरू करना है, ठीक है ना? चीज़ों को दोबारा से शुरू करना है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ऑलरेडी आप फिज़िकल लाइक इंटिमेट होते हो या सेक्सुअल लाइक प्लेज़र आप एक-दूसरे को देते थे, तो उन सब चीज़ों को भी याद करते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ डेफ़िनिटली। हस्बैंड वाइफ अगर हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई रूठ के इधर चला गया था, उधर चला गया, तो पार्टनर मनवाना चाहता है। यहाँ पे अगर डिवोर्स चल रहा है तो आउट ऑफ द कोर्ट होने, सेटलमेंट होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, अपनी गलती मान सकते हैं। ठीक है? कुछ एलिगेशन गलत उन्होंने लगा दिए थे आप पे कोर्ट पे, तो उन चीज़ों के लिए भी दे फील गिल्टी कि मैंने गलत किया है। ठीक है? और उन्हें लगता है कि भैया एग्रेसिव नेचर के कारण ना उन्होंने कभी-कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं करी है, आपकी भावनाओं को समझा नहीं है, ठीक है ना? आप हमेशा मतलब नर्चरिंग नेचर में आप रहे हो, ठीक है? हमेशा गिविंग नेचर में रहे हो, बट आपने क्या एक्सपेक्ट किया? थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सी केयर, ठीक है? बातों में सच्चाई, स्टेबिलिटी, ठीक है? खुल के बात करना, थोड़ा बहुत घूमना, थोड़ा-सा टाइम। तो उस वो चीज़ वो नहीं दे पाए, तो दे फील कि यार ये सब चीज़ें मुझे तो मिल रही थी, बट मैं नहीं दे पाया। अब देखो यहाँ पे ना ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। ठीक है? मैं लड़की हूँ तो मैं ये समझ रही हूँ कि सामने वाला जो है पार्टनर जो है आपका लड़का होगा। तो यहाँ पे अगर कोई लड़का है तो वो समझो लड़की है, तो उसकी भी सेम तरह की थिंकिंग चल रही है। ठीक है? आपके पास आना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई अच्छा, मुझे लगता है कि उन्होंने करियर में कुछ अच्छा अचीव उन्होंने करा है। ठीक है ना? और जिसमें कि वो सेलिब्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपसे छोटी उम्र के थे, तो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए, या आप ऑलरेडी मैरिड थे तो उन्हें लगा थोड़ी-सी दूरी बनाती हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान देती हूँ, तो वो सब डिस्कशन वो आपसे करना चाहते हैं। मतलब कैसे आप उसे बेबी की तरह पैम्पर करते थे, ठीक है ना? या वो आपको बेबी की तरह पैम्पर करते थे, वो सेम चीज़ आपको रिवर्ट में वो देना चाहते हैं, जो कभी ना कभी आपने बोली होगी कि यार मैं तो इतना मतलब तुम्हारे पीछे भागती हूँ या भागता हूँ या सारी चीज़ों को समझता हूँ, तो जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम क्यों नहीं समझते? व्हाट इज़ द रीज़न? तो वो भी उनको लग रहा है कि नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ। तो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, आपके साथ कहीं घूमने-फिरने बाहर जाना चाहिए। एक फिज़िकल इंटीमेसी को बढ़ाओ, साथ में बैठो, घूमो। और बेसिकली क्या है कि लाइक अभी थोड़ा-सा क्या है कि दिल-दिमाग दोनों से काम करना चाहिए, ठीक है? दिल लगा के दिल ने कहा तो बात कर ली, दिल ने कहा नहीं तो नहीं बात करी, या एग्रेसिव हो, गुस्सा आ रहा है, तो वो उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारी जो फ्यूचर को है ना वो खराब कर रही है, हमारे रिलेशनशिप को इसने खराब किया है। सो वो बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि फिर ये इंडिकेट करता है कि जितना दिया है उतना ही वापस वो करना भी चाहते हैं। स्पिरिचुअल हो रहा है आपका बंदा, हो सकता है आजकल लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल लाइक गाइडेंस वगैरह दे रहे हों, दान धर्म कर रहे हों, और उन्हें लगता है अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं जाने अनजाने। सो उन्हें लगता है कि यार इन सबको करने से कुछ नहीं होगा, असली जो टारगेट है जिसको मैंने दुख दिया है, सो उसी से माफी मांगना, उसी के लिए सब चीजें ठीक करना, दैट इज अ बेटर मोड। ठीक है ना? वरना मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी हमारे पास। कुछ लोग, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँ, अगर माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के भक्त हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आप हो सकते हो, तो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है माता रानी की आपकी। आप किसी जानवर को अगर आप फीड करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, जानवर जो होता है ना, उसको अगर आप फीडिंग करोगे, गाय को चारा दे सकते हो, कुछ भी। सो यू कैन सी अ बेटर थिंग्स। और यहाँ पे ना क्या है कि सोच जो है ना पॉजिटिव है, सबसे अच्छी बात है सोच पॉजिटिव है। मैंने क्या गलत किया? सामने वाले ने क्या गलत किया, ठीक है? सामने वाले ने क्या किया, मैंने उस पे कैसा रिएक्शन दिया। एक्शन ऑफ द रिएक्शन जो है ना, वो उनको समझ में आ रहे हैं। समहाउ तो मतलब इवैल्यूएट, एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम है क्या? सो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि मतलब बंदा कुछ ना कुछ तो इनिशिएट लेना चाहता है, कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, ठीक करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट वाली चीज़ें हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप मिले नहीं हो, या एक ही शहर में आप रहते नहीं हो, या वो जॉब के लिए कहीं और चले गए थे, या आप पढ़ाई के लिए कहीं और चले गए थे, या जो भी सिचुएशन आपकी है। यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी लोग जो है ना, शायद हो सकता है नई-नई आपके पार्टनर की शादी हुई थी, उसने बातचीत करना बंद कर दिया, तो वो चाहते हैं चीज़ों में थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करके आपके पास वापस आना।
आना इन द सेंस कि वही बातचीत वगैरह करना। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो रहा है, उस रियलाइज़ेशन को वो आगे लाइक चाहते हैं कि इस पे काम किया जाए, कि मतलब रियलाइज़ेशन ही सिर्फ रियलाइज़ेशन नहीं होना चाहिए, उस पे काम प्रायश्चित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। सो काफ़ी जो उनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको काम डाउन दिखेगा। एक ऐसा नेचर आपको देखने को मिलेगा, एक डिफरेंट साइड उनकी देखने को मिलेगी कि अच्छा ये बंदा ऐसा भी था, मैंने तो सोचा ही नहीं था, ठीक है? अब तो ये बराबर तरीके से अगर मैं इसे कॉल कर रही हूँ तो ये भी मुझे कॉल कर रहा है या रिवर्ट कर रहा है या उस तरह से, वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर थे, वो थोड़े से डाउन थे, तो उन्होंने अपनी काफ़ी स्टेबिलिटी अपनी क्रिएट कर ली है, तो उन्हें लगता है कि अब हम बराबर के उसमें आ गए हैं, सो नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड, ताकि आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली उनको मना ना करे, राइट? अब हम चलते हैं कि उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखो, उनके पास अभी भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है ना? या तो हो सकता है घरवाले उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, या वो पुरानी अगर किसी आपको पता है कि देखो हर कोई नहीं, अगर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है ना? 2 ऑप्शन मतलब उनके फैमिली रिलेटेड थिंग्स हो सकती है कि फैमिली को चुने या आपको चुने। उनकी पढ़ाई-लिखाई हो सकती है या आप हो सकते हैं, उनका बिज़नेस हो सकता है, आप हो सकते हैं। उनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हो। कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है? और वो कहीं न बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रही हैं, बट फिर भी वो कहते हैं कि आज की डेट में मेरे पास कुछ भी हो, बट जो पहले था वो नहीं है, वो खुशियाँ नहीं हैं। तो कहीं न कहीं उनका जो रुझान है, जो प्यार है, वो सिर्फ़ आपके लिए है। तो यहाँ पे 2 वीक, 2 हफ़्ते के अंदर कुछ लोगों के आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। द सन का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं, एक नई राह उनको मिल गई जिसमें कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? तो यहाँ मुझे लग रहा है 2 वीक, 2 हफ्तों से लेके 7 वीक, 7 हफ्तों तक के बीच की चीज़ें हैं, जिसमें कि थोड़ा-सा वो पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो आपकी तरफ आएँ और चीज़ों को मैच्योर तरीके से आपको समझा सकें और आगे कर सकें। डेफ़िनेटली इस बंदे के साथ जो आपकी मीटिंग है, जो नेक्स्ट एक्शन जो मुझे इनका लग रहा है, किसी पार्टी-वार्टी में मिल सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है। और एक्शंस इनका मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ही इज़ फॉर श्योर कि यू बोथ आर मीन फॉर ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। डिवाइन की गाइडेंस समझ लो, कुछ सिग्नल समझ लो, या फिर कोई डबल डिजिट में नंबर इनको दिख रहे हैं या आपको दिख रहे हैं, या ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तो बैलेंस इन्होंने मेंटेन कर लिया। तो इन्हें लग रहा है कि यार जो हम ढूंढते हैं बाहर, वो मैजिक हमारे अंदर ही है, हम ही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा हमें क्या है, थोड़ा-सा हमारे अंदर होनी चाहिए स्ट्रेंथ, और थोड़े-से हमारे अंदर होनी चाहिए पेशेंस, क्योंकि सारी चीज़ें वैसी ही नहीं पड़ती जैसे हम चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना, शतरंज आप खेलोगे तो सारे पासे हमारी जीत के हिसाब से नहीं पड़ेंगे, किसी में हम हारेंगे, किसी में हम जीतेंगे, किसी में हम, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप पेशेंस रख के कोई काम करो तो उसमें आपकी जीत हो ही जाती है। तो उनको लग रहा है कि जीत हो सकती है, तो पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। समहाउ ये फील लिटिल लाइक दिस थिंग आल्सो, कि पता नहीं आप उनकी लाइफ में हो भी या नहीं हो, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए, कोई और बंदा आपको तो नहीं मिल गया, किसी और के साथ तो आप पींगे तो नहीं डाल रहे हो, या किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गए हो, लाइक दैट। कहीं मैंने अपना बंदा खो तो नहीं दिया। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि चलो नो वरी, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, बाकी जो होगा भगवान देखेगा। कुछ इस तरह की थिंकिंग उनकी लग रही है। बट दो ही इज़ वेरी टेंस्ड, वेरी एंग्ज़ायटी में है, बट कहीं न कहीं इनको कॉन्फिडेंस है अपने प्यार पे, अपनी अपनी बातों पे, अपने आप पे, कि नहीं आपको वो अपना बना के ही रहेंगे, चाहे आप कितनी भी दूर चले गए। सो आजकल जो ये आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, मतलब हो सकता है आपने बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी, अब देखना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ कि वो कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अच्छी अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, आपको दिन-रात याद करते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखना, कहाँ गए थे, वो वाली चीज़ें, सब कुछ ध्यान करना, अकेले में आप जो मिले थे, बातें करी थी, पूरे-पूरे दिन, पूरी-पूरी रात जो फ़ोन कॉल्स वगैरह होते थे, ठीक है ना? या फिर चीज़ों का डिस्कशन होता था, अच्छी चीज़ों का भी, बुरी चीज़ों का भी, क्या पहने, क्या जाएँ, कपड़े खरीदना और मतलब पार्टीज़ में जाना, यू नो दैट, शॉपिंग करना, तो वो सब चीज़ें वो याद करते हुए कहीं न कहीं दिख रहे हैं। हो सकता है इस पार्टनर को आप किसी पार्टी वगैरह में मिलने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने बताया आपको, 2 दिन से लेके 2 वीक और 7 दिन से लेके 7 वीक तक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड कभी ना क्या है, ये ओवर द कॉन्फिडेंस चले जाते हैं कि अरे नहीं वो तो बंदी या बंदा मेरा ही है, वो तो कहीं नहीं जा सकता। और कभी अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे यार कहीं वो चले गए तो। तो मतलब इस तरह के असमंजस में है। तो वही है कि अगर आपको कहीं पार्टी में जाने का मौका मिले जहाँ पे भी इनका भी नोन हो और आपका भी नोन हो, तो आपको जाना चाहिए। अगर ये बंदा आपके लाइक
ऑफ़िस रिलेटेड थिंग्स में है, सो आपको कोई पार्टी वगैरह मिस नहीं करनी चाहिए, मिलना चाहिए, कोई भी गेट टुगेदर वगैरह होता है तो यू कैन गो। सो मुझे ऐसा लगता है कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आने के चांसेस हैं, ठीक है ना? और आप भी इनको अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग के थ्रू आप याद करेंगे तो इन केस जो कनेक्शंस हैं आप दोनों के वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, चीज़ें और जल्दी बेहतर तरीके से आपकी लाइफ़ में वापस आती हुई दिख रही है। राइट, सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की नेक्स्ट 48 आवर्स की उनकी करंट फीलिंग जो वो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। लाइक जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? ताकि मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, ताकि आपका रिलेशनशिप जल्दी-जल्दी हील हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।